अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं समझता हूं मुमरा के अंदर अध्यक्ष महोदय, मुमरा कौसा में MM वैली स्कूल की एक इमारत है जिसमें 12 स्कूल चल रहे हैं और वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। वहां पीने का पानी का बंदोबस्त ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, और अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट में दरवाजा ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, कैसे कोई बैठ सकता है? फर्श गंदा पड़ा है अध्यक्ष महोदय। उर्दू मीडियम के 5 हाई स्कूल जिसमें 4 स्कूल प्राइमरी सेक्शन की जगह चल रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन है, बच्चों के बैठने की कोई जगह ही नहीं है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि तुरंत इसका मुमरा में जितने स्कूल हैं इसका सबका सर्वे करेंगे क्या आप? सर्वे करके जितनी भी चीजें उसमें कम है उसको पूरा करेंगे क्या? और मुमरा में CBSE स्कूल चालू करेंगे क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मुमरा में 5 से 6 किलोमीटर की लंबाई के रोड पे सिर्फ 2 स्कूल है 5-6 किलोमीटर के अंदर में, और वहां बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर से आते हैं। गरीब बच्चे हैं और वो इतनी दूर होने के वजह स्कूल छोड़ रहे हैं। वो वहां जहां स्कूल नहीं है नए स्कूल खोले जाएं। अध्यक्ष महोदय, एक भिवंडी निजामपुर महापालिका के अंदर मनपा की पीली स्कूल की इमारत 54 साल पहले बनाई गई थी, जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। 5 स्कूल चलते हैं उसके अंदर, बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता है और स्कूल बंद पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द उसको बनवाने का काम क्या करेंगे क्या? और एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था मैं सर्वे करके बताऊंगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जल्द से जल्द नई इमारत बना करके उस स्कूल को चालू करेंगे क्या? नई इमारत बनाएंगे क्या और कितने दिनों में बनाएंगे? यह मैं मंत्री महोदय से सुनना चाहता हूं। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ठाणे शाळेच्या बाबतीतला मुंबऱ्याचा जो विषय आहे त्या संदर्भात देखील आजच सकाळी सन्मान्य सदस्य प्रताप सरनाईक साहेबांनी काही गोष्टी निदर्शनाला आणून दिलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या शाळांची जी कामं चालू आहेत त्याच्यामध्ये 3 शाळा ह्या मुंबऱ्यातल्या आहेत आणि आजच सकाळी जी सन्मान्य सदस्यांनी मागणी केली त्याच्यामध्ये मुंबऱ्यातल्या 6 शाळा आहेत आणि अजूनही शाळांना जर निधी उपलब्ध करून द्यावा लागला तर ती देण्याची सरकारची भूमिका आहे, महानगरपालिकेची भूमिका आहे। आणि CBSEच्या बाबतीतला जो मुद्दा आहे, जिथं आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी CBSE स्कूल देखील सुरू करण्यात येईल। अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि अस्पताल में एक सीनियर सिटीजन की डेड बॉडी आई और वहां कहा गया कि मोर्चरी में कॉफिन की जगह खाली नहीं है। अब वो कहते हैं कि ड्राइवर बगैर बोले हुए एम्बुलेंस लेके चला गया, बॉडी खराब हो गई, बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मैं जानना चाहता हूँ वो ड्राइवर वहां से लेके चला गया, उस पर कुछ कार्रवाई हुई क्या? उस पर कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरह से बिना बोले हुए वहां से लेके चला गया। अध्यक्ष महोदय, वहां 9 कफिन के लिए कफिन कैबिनेट बनाने के लिए बजट चाहिए, टेक्निकल परमिशन मिल गई है, मगर कलेक्टर क्या उसका प्रस्ताव प्रलंबित पड़ा हुआ है। ये जल्द से जल्द कितने दिनों में उसका प्रस्ताव हो जाएगा? वहां पे 9 जो नया कफिन बनना है, कफिन कैबिनेट बनना है, वो बन जाए। अध्यक्ष महोदय, वहां शिकायत वहां मिली है ये कि वहां भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में डॉक्टर्स जो काम करते हैं महीनों ड्यूटी पे नहीं आते और जब पेशेंट आते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है। लापरवाही बहुत ज्यादा है और उसके बाद उनको सैलरी भी शायद मिल रही है, ऐसा सुनने में आया है। क्या आप उसकी इंक्वायरी करके उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अस्पतालों में जा रहे हैं लोग, बेड नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, सरकार बहुत बड़े वादे कर रही है कि हम फ्री इलाज कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का बीमा हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम। मतलब अध्यक्ष महोदय, देखे बंबई में बड़े बड़े अस्पतालों में जाएंगे ना तो वहां मशीन लगी हुई है, MRI लगी है, सोनोग्राफी लगी है, CT स्कैन लगा हुआ है, परंतु जाने के बाद क्या होता है कि CT स्कैन बंद है, MRI बंद है, तो आपको जो पर्ची लो सामने चले जाओ, सोनोग्राफी बंद है, पर्ची लो सामने चले जाओ। अस्पतालों के चारों तरफ लैब्स खुले हुए हैं और जो है इसकी मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं बहुत ज्यादा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए मशीन वाले से, वो किया जाए कि मशीन बंद है तो उसके बदले स्पेयर मशीन वहां आना चाहिए। और अगर पेशेंट आज बीमार है, मशीन चालू है, सब कुछ ठीक है, पेशेंट को आज उसकी लैब टेस्टिंग करना है तो जब आप 20 दिन के बाद आओ, ये आम बात हो गई, 15 दिन के बाद आए। आप बताइए, एक पेशेंट है, गरीब आदमी है, कहां से आया हुआ है, उसको अभी रिपोर्ट देना है, डॉक्टर से इलाज कराना है, अगर 15 दिन 20 दिन महीने के बाद उसको लैब टेस्टिंग होगी, इसका MRI होगा, तो फिर बेचारा कैसे जीवित रहेगा? कैसे हो सकता है? मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय कि एक जैसा मैं देखता हूं मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, अस्पतालों के, ये अपना गिरजाघरों के पास, जहां भी कुछ ऐसी वो है धार्मिक चीजें हैं, वहां पे शराब की दुकान नहीं खुल सकती, थोड़ा इसका स्पेस बनाए, वहां तक शराब दुकान आप एक रूल बनाइए
कि बड़े बड़े अस्पतालों के पास कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खुल सकता, कोई लैब नहीं खुल सकता, क्योंकि ये एक जबरदस्त साजिश चल रही है और गरीब बेचारा परेशान है और उनको पर्ची देता, जाओ वहां से दवा लेकर आओ, जाओ वहां लैब टेस्ट कराओ। इन चीजों पे आपने वादा किया मुझे कि आप शताब्दी अस्पताल और जो आप आए थे, आप खुद मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आप आए थे वहां पर शिवाजी मिलिट्री होम के अंदर, वो अस्पताल जो है 2 साल पहले शुरू हो गया, अभी तक सुविधाएं नहीं है। और जैसा लगता है कि कोई मालिक 7 माले का इतना ज्यादा करोड़ों रुपया खर्च कर अस्पताल बना हुआ है, एक डिलीवरी का ऑपरेशन ही नहीं होता। अभी एक हो गया, एक लेडी बेचारी गई वहां पे और कहा भाई ये क्रिटिकल पोजीशन है, यहां इलाज नहीं कर सकते, उसको भेज दिया साइन में सुबह सवेरे 5 बजे से लेकर 12 बजे तक वो औरत चिल्लाती रही, मुझे फोन करती रही, मैं ढूंढता रहा किसको बोलूं क्या। 12 बजे के बाद उसको अंदर लगे, फिर उसका ऑपरेशन हुआ। बहुत इस तरह से बहुत ही लापरवाही हो रही, और कहा मुंबई जैसे शहर में हो रहा है। तो अब रिमोट एरिया में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में क्या होता होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने बहुत वादे किए हैं, हर एरिया में दवाखाना खुल रहा है, इलाज हो रहा है, इस पे आप क्या ध्यान दे करके एक मीटिंग करके शताब्दी मैटरनिटी का और जो मामला यहाँ का है, इस अस्पताल का जो भयंदर के अस्पताल का जो मामला है, इस पर सब एक मीटिंग बुला करके जल्द से जल्द, और कितने दिन मीटिंग बुलाएंगे, कितने दिन सब होगा, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद। सदर हॉस्पिटल जे आहे भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय, त्याला आपण टेंबा रुग्णालयही म्हणतो। याच्यामध्ये जो मूळ प्रश्न आहे की त्या ठिकाणी ज्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना शवपेटी उपलब्ध झाली नाही। खरं तर त्या ठिकाणी शवपेटी सर्व अगोदरच ते पॅक होतं। काही शवपेट्या खरेदी करण्यासाठी आपला प्रस्ताव गेलेला आहे, तो डीपीसी मधून मंजूर झालेला आहे। त्याच्यानंतर ह्या प्रस्तावास उपसंचालक ठाणे यांच्या मार्फत टेक्निकल सँक्शनही दिलेला आहे। जिल्हा अधिकाऱ्याकडे तो पेंडिंग आहे। आजच त्यांना, आता जसं आपला सभागृह संपेल त्यांना फोन करून सांगतो, याचं इमिजिएट बजेटरी प्लॅनिंग करून 75,000ला एक ते पॅकेट असतं, ते तुम्हाला जे काही 9 आपल्याकडे कमी आहेत त्याच्या इमिजिएट प्रोव्हिजन केली जाईल। आणि त्या ठिकाणी राहिला विषय सोयी सुविधांचा, जो आपण जे काही प्रश्न उपस्थित केले मगाशी आपल्याला सांगत होतो, त्याविषयी मी तुमच्या हॉस्पिटलला येऊन गेलो। आता परत एकदा ह्या अधिवेशनाच्या कालखंडामध्येच आपल्याबरोबर ह्या ज्या काही असुविधा त्या ठिकाणी आहेत त्याच्याबद्दल एक बैठक लावू आणि त्याच्यावरती सकारात्मक भूमिका आपण घेऊ।